हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आईआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक के थ्रू हम लोग देखते हैं कि आखिर एक टॉपिक में किस तरीके से आपको कौन से पॉइंट्स कवर करने होते हैं। अगर हम बात करें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो इसमें इसका जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और आखिर मेन इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरीके से कौन सा डेटा आपको यहाँ पर फिल्टर करके अपने लिए रखना है। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये आपका जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये एक तरह से तीन बड़े सेक्शन को जोड़ रहा है आपके पोर्ट्स, रेलवे, रोड, सी लाइन और पाइपलाइन के थ्रू। ये इन्हेंस करेगा पूरा जो ट्रेड है आपका इंडियन पेनिनसुला में, अरेबियन पेनिनसुला हो गया और मेडिटेरियन और यूरोप वाला पूरा सेक्शन हो गया आपका स्वेज रूट के थ्रू। तो यहाँ पर इसे पूरा जो बिल्डअप किया जा रहा है, दो रूट के थ्रू इसे बिल्डअप किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट आपका G20 के टाइम पे 2023 में इसे रखा गया था और इसमें जो आपका मेनली जो है इसे दो कॉरिडोर के तौर पे हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें दो जो आपके सेपरेट कॉरिडोर हैं, इसमें पहला है द ईस्टर्न आपका कॉरिडोर, जिसमें इंडिया आपका जुड़ेगा अरेबियन गल्फ वाले पूरे सेक्शन से, और जो आपका नॉर्दर्न है इसमें आपका कनेक्ट होगा जो गल्फ वाला सेक्शन है आपका अरेबियन का, इसे जोड़ा जाएगा यूरोप के साथ। तो ये आप इस तरीके से एक सिंपल सा मैप बना के, जैसे यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर आपका यूएई वाला पूरा सेक्शन हो गया और यहाँ यूरोप हो गया, आप ये सेक्शन दिखा सकते हैं। इस तरह का एक सिंपल मैप आपके लिए यहाँ पर बहुत सही रहेगा। तो आप इस तरह का मैप बना सकते हैं, या फिर ये सेकंड टाइप का जो यहाँ पर हमारे यहाँ मैप है, या फिर ये वाला सेकंड वाला मैप भी आपके लिए पेपर में कई बार कम आपके पास समय है और आपसे अगर 7 to 8 मार्कर में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इस तरीके का सिंपल सा एक इंडिया लिख के भी यहाँ तीनों लोकेशंस को दिखाते हुए ट्रेड रूट दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये मदद पहुँचाएगा। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहला देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये इन्हेंस करेगा कनेक्टिविटी अक्रॉस कॉन्टिनेंट। ये आप देख रहे होंगे अक्रॉस कॉन्टिनेंट पूरी कनेक्टिविटी क्या हो रही है, बिल्डअप हो रही है। ट्रेड कोस्ट और अगर बात की जाए ट्रांजिट टाइम की, तो ये 40% तक कम होगा, क्योंकि जो ट्रेड कोस्ट है वो आपकी कम होगी इससे। इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन और डेटा केबल्स वगैरह आपका बिल्डअप होगा इसमें जियो पॉलिटिकल इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, तो पहला तो ये है कि काउंटर करेगा चाइना की ये आपकी जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, क्योंकि जो आपकी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसे ये काउंटर करेगा, क्योंकि भारत का संबंध काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ होगा आपके अरेबियन और आपके उसके थ्रू आपके यूरोपियन के पूरे रूट से। इसी के चलते इस बार अमेरिका के द्वारा भी एक आपने नाम सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि ये आपका था बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर जो है आपका, ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये भी आपकी एक इनिशिएटिव है जो आपकी यूएस से जिसे लेड कर रहा है, और ये एक तरह से BRI टाइप से ही है जिसे बिल्डअप किया जा रहा है, और ये आपकी एक सॉल्यूशन हो सकती है BRI की। और वहीं पे जो भारत का ये आपका कॉरिडोर बिल्डअप हो रहा है, ये भी अपने आप में IMEC इसके सॉल्यूशन के तौर पे है, और जिसे आप हमेशा चाइना के काउंटर के तौर पे दिखा सकते हैं। वैसे भी जो आपके यूरोपियन देश हैं, USA है, वो एक सप्लाई चेन बिल्डअप कर रहा है भारत के साथ। कहीं ना कहीं जैसे आपने देखा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग अब जो आईफोन की है वो भारत में होनी शुरू हुई है आपकी महाराष्ट्र में। ऐसे ही कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे आपने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में देखा होगा आईसेट, तो आईसेट भी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से मित्रों ये वाले जो सारे सेक्शन हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है आपका जियो पॉलिटिकल, ये काउंटर करेगा चाइना की BRI को। यहाँ पर आप अपना जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव है, आप USA लेड, उसे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और आप इसमें ये भी दिखा सकते हैं कि इसके अलावा ये आपका जो है IMEC, ये भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ये बाईपास करेगा पाक की कनेक्टिविटी को, ये बाईपास करेगा आपके जो एक पाक के चलते कनेक्टिविटी को लेकर दिक्कत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन है यहाँ पर, और यहाँ से पूरे आपके इकोनॉमिकल जो आपके रूट हैं इनका बहुत स्मूथली रन होना बहुत टफ है, टेररिज्म या कई सारी चीज़ों के चलते। इंटीग्रेट करेगा ये पूरे कॉन्टिनेंट्स को, पूरा ये आप इस तरह से एक हल्का सा दिखा सकते हैं, इंटीग्रेट कॉन्टिनेंट में 3 शब्द लिख के इस तरह से दिखा दीजिए। ये भी एक अच्छा प्रभाव छोड़ेगा एग्जामिनर पे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेट करेगा यहाँ के कल्चर को, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस को। इंडिया की पोजीशन जो है आपकी ये काफ़ी बिल्डअप होगी, क्योंकि एक रोल प्लेयर के तौर पे, क्योंकि भारत को मान लीजिए कि जो इसके मानक हैं भारत के जो अब तक के वैल्यूज़ के लेवल पे एक अच्छा ट्रस्ट वर्दी देश माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा ट्रेड बिल्डअप होने से जो यहाँ पर एक वेस्ट में टेंशन सी रहती है, स्ट्रेस रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा कम होगा। और आपने बहुत ही एक एक दो लाइन में हेडिंग्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है, और उसमें बस 1 से 1.5 लाइन में आपने एग्जाम्पल दे के आगे बढ़ते जाना है। एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपने एक एंगल दिखा दिया है।
तो भारत की पोजीशन क्या है? तो ये भारत की पोजीशन ये है कि एक की प्लेयर के रोल में यहाँ पर काम करेगा। इसमें अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है, तो जो भारत ने ही यहाँ पर हमारे देश के अंदर जो वोकल फॉर लोकल लेवल पे हम जो इंडस्ट्री को बिल्डअप करना चाहते हैं, एमएसएमई को बिल्डअप करना चाहते हैं, जो हम अपने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिल्डअप कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो हमें डिमांड चाहिए काफ़ी ज़्यादा। तो ये सेज जो है आपके सेज भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ेगा क्योंकि रोज़गार की अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। कई तरह की सर्विस जो है आपकी, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके प्रोडक्शंस के लेवल पे हो, काफ़ी ज़्यादा रोजगार आपका जनरेट होगा। स्टेबलाइज होगा आपका एनर्जी सप्लाईज वगैरह, ठीक है, और अलाइन होगा ये पूरे ग्लोबल क्लाइमेट जो गोल हैं, आईएनडीसी रखे गए हैं, वो भी यहाँ पर आपका अलाइन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो कॉस्ट है ट्रांजिट की 40% कम हो रही है, तो आपकी एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेफ हो रही है। चैलेंज क्या है? पहला तो यही है कि भाई जियोपॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है वेस्ट में, आतंकवाद, कई सारी चीज़ें हैं। गोल्डन क्रेसेंट आपने देखा होगा यहाँ से भारत के अफगानिस्तान ईरान वाले पूरे क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपको कई सारी, जैसे मान लीजिए ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, आपकी जाली मुद्रा वाला केसेस है, और बॉर्डर सिक्योरिटी पे आतंकवाद वगैरह कई सारे यहाँ पर आपके अनरेस्ट हैं, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा समस्या है। डाइवर्जेंट पॉलिटिकल इंटरेस्ट है यहाँ पर अलग अलग। लॉजिस्टिक वाला जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। लैक ऑफ इंफ्रा है मिडल ईस्ट में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि भाई आपको काफ़ी डेवलप चाहिए, पोर्ट्स, रोड कनेक्शन, ताकि ये चीज़ें स्मूथली रन हो पाएँ, और डेवलपमेंट कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और स्वेज कनाल वाला भी एक डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि ये पहले भी आपका बहुत ज़्यादा व्यस्त रूट है। तो ये इसके सारे चैलेंजेस हैं। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या है? तो पहला वे फॉरवर्ड ये है कि भाई हमें इसे लेवरेज करना होगा मल्टीलैटरल फोरम के साथ, G7 G20 के साथ जोड़ के इसे हमें ईस्ट मिडल ईस्ट जो है आपका, इसे पूरे क्षेत्र को हम लोग इसे कम कर सकते हैं। तो G7 G20 बड़े प्लेटफॉर्म्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए इन क्षेत्र में, कम से कम मतलब कि आपका अनरेस्ट कम हो और जो आपका ट्रेड है वो बहुत स्मूथली चले। और यहाँ पर जो आपका स्टैंडर्डाइज टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी बिल्डअप होगी। मोबिलाइज होगा इन्वेस्टमेंट, इसके लिए बैंक्स की सहायता, खास तौर पे PPP बेस आप दिखा सकते हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डर जो है उनकी मदद यहाँ पे ली जा सकती है। स्ट्रेंथन किया जा सकता है सिक्योरिटी को, इसमें मेजर जैसे लाइक आप पायरेसी वगैरह इन सब पे ध्यान देना होगा, और ये इंफ्रा भी काफ़ी बिल्डअप होना चाहिए। और एक्सपेंशन ऑफ मोर कंट्रीज विद देयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और बाकी कई सारे देशों में से बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि चाइना की BRI जो इनिशिएटिव है वो धीरे धीरे बिल्डअप होती जा रही है, बहुत सारे देश उसमें शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे बाहर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो मल्टीलैटरल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कहीं ना कहीं भारत को डेवलप करेंगे, और कई सारे जो उसके विरोधी देश हैं उनके संबंध में उनकी कई सारी पॉलिसीज़ को काउंटर करने में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से मित्रों, जब भी आप IR के प्रश्न का उत्तर दें तो देखिए, पहले तो आप बहुत ब्रीफ में उसका इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद आप उस मुद्दे के संदर्भ में अगर जितना ज़्यादा आप की टर्म इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप इसे सिंपल भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आपने ईस्टर्न और नॉर्दर्न दोनों कॉरिडोर की बात की और इस तरह का एक सिंपल सा मैप आपने ड्रॉ कर दिया, तो आपके यहाँ पर 1 से 2 नंबर बढ़ने तय हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स आप क्लियर दीजिए, चाहे 2 से 3 ही ऑब्जेक्टिव दीजिए, बाकी इसके जितने आयाम दिखा सकते हैं उसमें 4 से 5 हेडिंग के अंदर एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को रखिए। तो ये चीज़ आपकी जो है एग्जामिनर के सामने बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट करेगी। अब जैसे मान लीजिए सिंपल सी चीज़ है, हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात की, तो आपने छोटा सा बॉक्स में इंटीग्रेशन का एक छोटा सा फिर से दिखा दिया। इसे डायग्राम नहीं कहेंगे, एक तरह से ये कंटेंट फ्लो चार्ट है, ये प्रेजेंटेशन की ही एक आर्ट है, जिसके चलते आपके मार्क्स यहाँ पे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से मित्रों, थोड़ा सा आप किस तरीके से आपने कंटेंट का कलेक्शन करना है, अब हमने इस तरह से वीडियो आपकी शुरुआत कर दी है। ऐसे के संबंध में हमने सुबह चैनल पे एक वीडियो अपलोड की, आप उसे जरूर देखें, उससे निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ होगा। तो मित्रों, हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिटेल है, आप एक बार जाके कॉपीज़ के गो थ्रू जरूर होइए जो हमारे चैनल में चेक होके आ रही हैं। बाकी मॉडल आंसर्स अब आपको बहुत डेवलप मिलेंगे, क्योंकि हमने पूरा पैनल अपना